बिना वायर से मेन बोर्ड के कनेक्टर तक प्रॉपरली कनेक्शन नहीं पहुंचेगा तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, जैसे वीक नेटवर्क का आना या नेटवर्क का आके चले जाना या नेटवर्क का आना ही नहीं। तो सबसे पहले जर्नल चेकिंग करेंगे। जर्नल चेकिंग में आता है कि नेटवर्क को मैनुअली सर्च करके चेक करेंगे। फोन की सेटिंग में जाए, सेटिंग के जाने के अंदर में कनेक्शन मिलेगा या नेटवर्क सेटिंग मिलेगी, उसके अंदर आपको नेटवर्क ऑटोमेटिकली से ऑफ करके उसे मैनुअली सर्च करना है। भाई सब झुकेंगे, सच ब्राइटनेस तेज कर दो। ऐसा बोल रहा है सब कुछ जगह डबल से भाई रैम तो यार 4 दिन है उसको पेटीएम में कुछ आया भाई 50 थीम तो 54 सबसे पहले नेटवर्क मोड को 1 बाय 1 डाउन करते हुए चेक करेंगे कि हो सकता है 4G की प्रॉब्लम आ रखी हो, 2G 3G सही हो। 3G पे चेक करेंगे, 3G के बाद ओनली हो 2G पे भी चेक करके देखेंगे। इसके बाद भी नहीं होता है डाटा रोमिंग ऑन रखेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं होता है तब हमारे को प्रेफर्ड नेटवर्क चेक करना है। नेटवर्क टाइप ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन इसे ऑफ करके अब जो सर्चिंग हो रही है ये मैनुअल सर्चिंग पे चल रहा है। जोन से सिम होगी उसके आगे ब्लू टिक के साथ आ गया है, उसी को सिलेक्ट करेंगे। अदर को सिलेक्ट करोगे तो नेटवर्क एक्सेस नहीं मिलेगा। तो VI की है सर जी, इसमें 2 है तो क्या करेंगे? जियो पे करके देखते हैं, क्या पता क्या मैसेज देगा। स्टेंसिल है वो, स्टेंसिल हो गया। अजी इसके लिए नेट होना जरूरी है फोन में, ऐसे हो जाएगा। समझ होना जरूरी है, वाईफाई से कनेक्ट सिम लगी होनी जरूरी। हाँ सिम जरूरी है। अनेबल टू रजिस्टर, ठीक। ये ऑटोमेटिकली ऑन करने के लिए बोल रहा है। फिलहाल हम कैंसिल करके यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क लिखा आया तो ये इसी के लिए आ गया क्योंकि इसने VI को सिलेक्ट कर लिया। लिखा आ रहा है नो रजिस्ट्रेशन आता तो इसके लिए हमारे को दोबारा से सर्च करना होता और जोन सी कंपनी का है उसको इनेबल करके तब हम आगे काम करते। फिलहाल हम ऑटोमेटिक को ऑन कर देंगे, ठीक। यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन ऑन नेटवर्क लिखा आ रहा है इसी तरीके से अगर यहाँ पर नो नेटवर्क एक्सेस का मैसेज मिलता है या नो नेटवर्क डिनाई या नेटवर्क डिनाई का मैसेज मिलता है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे को पहले फ़ोन को रीसेट करके चेक करना है।
रीसेट करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो सेट पे सॉफ्टवेयर चेक करना है। सॉफ्टवेयर के लिए *#06#। ये नंबर जैसे ही हम डायल करेंगे तो फ़ोन के अंदर IMEI नंबर शो हो जाएगा। सर ऐसा अगर जाके इसमें जाके *#06#। 69 डाला, बात नहीं हुई है पेटीएम पे। 3 आया सर। कोई नहीं, इसके अंदर पूरे फ़ोन की डिटेल मिल गई जिसमें कि IMEI टाइप, IMEI ID, इसके अलावा सॉफ्टवेयर वर्जन, फ़ोन कितने रैम का है, कितनी इंटरनल का है और eMMC ID क्या है इसकी। इसमें तो यही दिखा अच्छा फोन कोई भी हो, चल कोई भी फोन हो ना, *#06# डाल करके सब में यही आएगा। किसी भी फ़ोन के अंदर ये डालने के बाद, इस कोड के बाद यानी कि IMEI चेक कोड के बाद अगर नील लिखा आता है या नल लिखा आता है या 000 लिखा आते हैं या 10000 इस टाइप से लिखा आता है या सेम नंबर जो सिंगल IMEI नंबर 1 में लिखा है वही नंबर 2 में भी लिखा हुआ होगा तो भी उस कंडीशन में फ़ोन का सॉफ्टवेयर करप्ट है। इसके लिए आपको फ़ोन को फ्लैश करना पड़ेगा तो हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ पाएगी, ठीक। या इनवैलिड सिम लिखा आता है तो भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगी। इस कंडीशन में भी फ़ोन को फ्लैश करना पड़ेगा तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन अगर इतना कुछ करने के बाद IMEI चेक कर लिया वो भी ओके है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, तब इस कंडीशन के अंदर हमारे को फ़ोन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे ही हम फ़ोन को ओपन कर लेंगे सब बोर्ड में यहाँ पर एंटीना लगा रहता है। ये अपनी टिप्सों पे टच होना चाहिए। वहाँ पे टचिंग ट्रैक को चेक करके, ट्रैक चेक करने के बाद इस कोएक्सिकल वायर जो कि एंटीना वायर बोली जाती है, ये रही, इस वायर को चेक करना है। टिप से लेके यहाँ तक बीप साउंड आना चाहिए वायर में। वायर के बीचों बीच जो होल रिंग दिख रही है हमारे को उस पे चेकिंग करनी है, ठीक। तो टिप्स से लेके यहाँ तक बीप साउंड आना चाहिए। अब इसके बाद मेन मदरबोर्ड में हम चेकिंग करेंगे तो जिस हिसाब से ट्रैक जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली टेस्टिंग करते हुए चलना है। रजिस्टर एंटीना स्विच ये रहा, यानी कि जो वायर लगती है जिसमें, तो इसके इस पिन से लेकर के यहाँ तक बीप आनी चाहिए। फिर यहाँ से लेकर के मेन एक्सटर्नल एंटीना स्विच तक बीप आनी चाहिए। मेन एक्सटर्नल एंटीना स्विच से लेकर के PFO की पिन नंबर 3 पर यहाँ तक बीप आनी चाहिए जो कि इस कॉइल से होते हुए आएगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सटर्नल एंटीना स्विच से चेकिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ तक का ट्रैक में लगी ये सभी कंपोनेंट भी दूसरी साइड लगेगी ना। यहीं पर ट्रैक ब्रेक मिल गया है। यहीं पर है। ट्रैक ओपन है, यहाँ बीप आनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ तक, लेकिन यहीं से बीप नहीं पहुँच रही। और इंटरनल ट्रैक भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक सप्लाई पहुँचनी चाहिए। बॉर्नियो में भी अभी हमने देखा तो ये ट्रैक हमारे को ओपन मिला जिसकी वजह से इस फोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर फिर से एक और रेसिस्टर है, यहाँ एंटीना तलक
यहाँ से यहाँ तक का जंपर लगा करके भी हम ट्रैक को चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर के आगे मेन एक्सटर्नल एंटीना स्विच तक चेकिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जंपर लगाएंगे। अगर इस बीच के इंटरनल ट्रैक पे ये जो बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली 2 लाइनें जो है, ये इंटरनल ट्रैक है इसका, जो यहाँ से एंटीना स्विच से लेकर के पीएफओ तक जाता है। तो यहाँ पर बीप ना मिलने के बाद यहाँ से भी यहाँ तक जंपर लगा करके इसके ट्रैक को ओके करेंगे। इस ट्रैक के ओके कर लेने के बाद जहाँ तक 80% चांसेस है कि फोन में नेटवर्क चालू हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा उसके अंदर। लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर हमारे को यहाँ पर टेस्टिंग करनी है, जिसमें से कि ये रेड लाइन जो दिखाई दे रही है ये वीबैट लाइन है, जहाँ पे जितना कनेक्टर बैटरी वोल्टेज पे आ रखा है उतना ही इस जगह पर भी सप्लाई पर मिलना चाहिए, यानी कि 3.80। यहाँ पर देख सकते हैं वीबैट लिखा हुआ है। जिस भी जगह पे वीबैट लिखा दिखाई दे उस जगह पर आपके बैटरी कनेक्टर पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पर प्रोवाइड होगा। आपको इतना वोल्टेज यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर इतना वोल्टेज यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप इस पे डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से भी जंपर लगा करके इसे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इसका इंटरनल ट्रैक चेक करेंगे। इंटरनल ट्रैक जिस हिसाब से दिया गया है, जैसे कि यहाँ से पिन नंबर 14 और 10 और 9 से लेकर के दोनों एनपीसी पर, छोटे वाले एनपीसी हैं, दोनों छोटे एनपीसी से लेकर के दोनों बड़े वाले एनपीसी तक। फिर यहाँ से सप्लाई जो हमारे को जाएगी उस छोटे वाले एनपीसी पे आएगी यहाँ। फिर इसके बाद सप्लाई जो है हमारी पावर आईसी, जो कि यहाँ पे पीएम लगी हुई है, पीएम आईसी, इससे हमारी सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ इस आईसी की एचआरसी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ वीबैट पे लाइन पे नहीं मिल पा रहा है वोल्टेज, तो हम यहाँ पे इसकी एचआरसी ना करके बैटरी कनेक्टर पे से इसे वोल्टेज प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ से। अब इसकी टिप्स जो जहां तक है ये वाली मिलेगी, तो यहाँ से टिप्स से जंपर यहाँ पे लगा करके पीएफओ पे इसे एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। फिर चेकिंग करेंगे। फिर भी अगर वोल्टेज नहीं मिलते हैं तो फोन के अंदर सिम लगाएंगे। सिम लगा करके हम इस पे एक्टिव वोल्टेज चेक करेंगे। एक्टिव वोल्टेज यहाँ पर जिस पे आपको इधर वी रेज दिखाई दे रहा होगा, वीआरएफ, वीआई जो कि आरएफआईसी से है, वीआरएफ, इन सभी पर हमारे को वोल्टेज चेक करना है। जितनी भी है लाइट रेड कलर में लाइनें दिखाई दे रही है, इन सभी पर वोल्टेज हमारे को जो मिलेगा 1 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज या 0.8 वोल्टेज या 1.8 वोल्टेज, सिर्फ इतना मिलेगा। और ये वोल्टेज कब मिलेगा? जब हम फोन के अंदर सिम लगा लेंगे। सिम लगाने के बाद जैसे भी मैंने नेटवर्क मैनुअली सर्च कर रहा था, आपको भी पहले मैनुअली सर्चिंग पे फोन को डालना पड़ेगा। मैनुअली सर्चिंग पे डालने के बाद ही आप इस पे चेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जो वोल्टेज मिलेगा वो एक्टिव वोल्टेज होता है। एक्टिव वोल्टेज का मतलब ये होता है जब आपने उस चीज को चालू कर रखा हो वो तभी काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, वहां पे वोल्टेज नहीं पहुंचाएगा। तो इसके लिए मैनुअली सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि फोन में सिम तो काम कर नहीं रही थी, मतलब नेटवर्क नहीं आ रहे। अब जब नेटवर्क नहीं आ रहे तो कॉलिंग करके छोड़ नहीं सकते, लेकिन सर्चिंग लगा करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि सर्चिंग तो फोन करेगा तो सिम के लिए नेटवर्क एक्टिव करने की कोशिश करेगा। तो तभी हमारे को इसको चेकिंग पे लाना है, तब यहाँ पर हमारे को वोल्टेज मिलेंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलते हैं तो प्रॉब्लम हमारी WTR आईसी से होगी, जिसकी हमारे को HRC करनी, क्योंकि इस पे सारी वोल्टेजेस देख सकते हैं। ये वाली जो वोल्टेजेस थी ये हमारी WTR आईसी पर है। अगर इस पे वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तब PMIC की HRC कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसकी HRC तब तक नहीं करेंगे जब तक हम आपको एक्टिव वोल्टेज चेकिंग ना कर ले। ठीक, सबसे पहले जो अभी ट्रैक ब्रेक होया हुआ है हमारे मोबाइल फोन में, जो अभी हमारे पास MI6A रखा हुआ है, उसको प्रॉपर ट्रैक को चेक करेंगे और उसको चेक करके उसके सॉल्यूशन करके तब उसमें फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम ट्रेस करेंगे। ठीक, तो यही नेटवर्क का ट्रैक होता है जिसे चेक करना है। चेकिंग एंटीना टिप्स से लेकर एक्सटर्नल एंटीना स्विच तक जाएगी, स्विच से लेकर PFO तक जाएगी। PFO के बाद जो हमारे को यहाँ पर LDO अगर मिलते हैं तो LDO पे चेकिंग होगी, अदरवाइज यहाँ पर हमारे को फिल्टर लगा रखा है, यहाँ पर ये रहे, जो कि RX और TX दोनों सिग्नलों को फिल्टर करने के लिए लगाया जाता है हमारा। इसे चेक करेंगे। इसे चेक करने के बाद
4G PFO पे VBAT लाइन पे चेक करेंगे कि यहाँ पर इसको वोल्टेज मिल रहा है नहीं मिल रहा। इसके बाद इसके भी RX और TX देख सकते हैं, लाइनों पे लिखे हुए हैं ये नाम। TX है और RF है, जो कि RF IC यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी IC, जिसे रेडियो IC बोला जाता है, मतलब नेटवर्क IC बोला जाता है। इधर भी ये TX इधर आया, RX उधर गया। तो इन दोनों को ही लाइनों को भी चेक करना पड़ता है, जो कि आपको बोर्नियो से ही आसानी से ये ट्रैक कंप्लीटली मिलेगा। आप बोले कि वो इस वाली टिप्स से, ये वाली जो टिप्स है ना, यहाँ से कैपेसिटर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर, एंटीना स्विच, एंटीना स्विच के इस वाली साइड, फिर PFO IC के पास में इस वाली कॉइल पे, और नीचे उस वाले प्रिंट तक 3 नंबर। और यहाँ बीप ने मिल रहा है, जंपर लगाते चलो जाऊँ तो। हाँ, पहले ट्रैक चेक करो, ट्रैक पे तुम्हारे को मिल जाएगा कहाँ से ओपन मिल रहा है, वहीं से ही आगे जोड़ने का काम करेंगे।